मानव समाज विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग जातियां, धर्म, भाषाएं और परंपराएं मिलकर समाज को समृद्ध बनाती हैं। लेकिन जब यही विविधताएं संकीर्ण सोच और स्वार्थ के कारण भेदभाव का कारण बन जाती हैं, तब समाज में अशांति और दूरी पैदा होने लगती है। इसलिए जाति, धर्म और स्वार्थ के विषय को समझना और सही दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक है। जाति और धर्म मूल रूप से मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित और नैतिक बनाने के लिए बने थे। धर्म का उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्म, सत्य, करुणा और प्रेम का मार्ग दिखाना है। इस प्रकार समाज में विभिन्न जातियां काम और परंपराओं के आधार पर बनी, ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से हो सके। लेकिन समय के साथ साथ कुछ लोगों ने इन व्यवस्थाओं का गलत अर्थ निकाल लिया और इन्हें श्रेष्ठता और हीनता से जोड़ दिया। इससे समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ने लगी। स्वार्थ इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, तब वह दूसरों के अधिकारों और सम्मान की परवाह नहीं करता। स्वार्थ मनुष्य की सोच को संकीर्ण बना देता है। वह दूसरों को अपना साथी नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा या शत्रु समझने लगता है। यही भावना समाज में संघर्ष और मतभेद को जन्म देती है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी को भी जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। उन्होंने करुणा, समानता और अहिंसा का संदेश दिया। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी जाति भेद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में भाईचारे तथा एकता का संदेश फैलाया। आज के आधुनिक समाज में भी यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो समाज की एकता कमजोर हो जाती है। विकास और प्रगति तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति पहले इंसान है, उसके बाद उसकी कोई जाति या धर्म है। विद्यार्थियों के लिए यह सीख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विद्यालय में सभी छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य उन्हें एकता, सहयोग और समानता का पाठ पढ़ाना है। यदि विद्यार्थी बचपन से ही भेदभाव से दूर रहना और सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सीख जाएं, तो भविष्य में समाज अधिक शांत और समरस बन सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि जाति, धर्म और स्वार्थ तब तक समस्या बनते हैं जब तक हम उन्हें संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं। यदि हम प्रेम, करुणा और समानता की भावना अपनाएं, तो यही विविधताएं समाज की शक्ति बन सकती है। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मानवता, दया और भाईचारे का मार्ग दिखाए। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तभी समाज में वास्तविक शांति, एकता और सद्भाव स्थापित हो सकता है।